कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर अपन आज डील करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, आर्टिकल 1 से लेके 11 तक। क्विक ओवरव्यू लेंगे अपन बेरिक से, इसके बाद में अपन देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, सारे नोट्स देखेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी देखेंगे और पीडीएफ नोट्स भी देखेंगे जो मैंने बनाए हैं। फिर अपन करेंगे इसके टॉप 22 एमसीक्यू। फिर इसके बाद आर्टिकल 1 से 11 के अंदर इससे बाहर कोई एमसीक्यू आ जाए तो और पढ़ लेना अगले एग्जाम में। चलो देखते हैं। ये हो गया अपना इंडेक्स का ओवरव्यू। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। 1 के अंदर आ गया नेम एंड टेरिटरी, 2 के अंदर आ गया एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, 3 में फॉर्मेशन ऑल्ट्रेशन बाउंड्रीज, 4 में आ गया लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental incidental and consequential matters। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कैसे आएगा समझ में? ऐसे। पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 आता है। इसकी रेंज ये है, क्या रेंज पूछ ले पार्ट 1 की रेंज क्या है, तो आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन की जगह वो लिख देंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो वो पूछेंगे ये ट्रू या फॉल्स, कई कर आते हैं ट्रू, तो अपन को याद रखना है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड क्लॉज में आ गया द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। स्टेट वही होगी जो स्टेट और टेरिटरी वही होगी जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई की गई। क्लॉज 3 में आ गया टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कॉम्प्रोमाइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन फर्स्ट शेड्यूल सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो आर्टिकल 1 के अंदर से की एग्जाम पॉइंट्स क्या आएंगे? द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द फ्रेज यूनियन ऑफ इंडिया, not federation of the states. Dr. B.R. Ambedkar noted that two reasons for this. The Indian Federation is not the result of an agreement among states, and states have no right to secede from the Federation. तो स्टेट के बाद में कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए या उसकी टेरिटरी बाहर ले जाए। इस पे पूरा हक किसका है? इंडिया दैट इज भारत का। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया as later only includes states while the former includes union territory and acquired states। ये हो गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 admission or establishment of new states। Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। So article 2 relates to the admission or establishment of states that were not previously part of India। ठीक है, एग्जाम्पल सिक्किम 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर इंडिया का पार्ट बना था। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स of existing states। Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states। दो और मोर स्टेट को बना के एक कर सकता है या फिर एक स्टेट के दो टुकड़े कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्री की ऑल्टर नाम कर सकता है, चेंज कर सकता है नाम। एमसीक्यू क्या आएंगे इसके? आर्टिकल 3 के क्या बन सकते हैं? Article 3 deals with the internal readjustment of the territories of existing states। और आर्टिकल 2 में क्या करता है? आर्टिकल 2 में क्या है? न्यू स्टेट बना सकता है ना। A bill contemplating changes under Article 3 can be introduced in Parliament only with the prior recommendation of President की recommendation। ये हो गया आर्टिकल 4 के अंदर आ गए अपन। Laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule। Laws made for the admission, establishment of new states Article 2 or the formation, alteration of existing state Article 3 are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 368। अब ये क्या बात बोल गया? ये बात बोल गया कि such laws can be passed by simple majority and by the ordinary legislative process। Simple majority से ये लॉ बन सकता है। If boundaries change, first schedule and fourth schedule, Rajya Sabha seats allocation will automatically be amended without needing a special article
आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक्सेप्शन क्या हो गया इसका? बेरूबेरी यूनियन केस। The Supreme Court held that the power of Parliament to diminish the area of state under Article 3 does not cover ceding Indian territory to a foreign country. Ceding territory to a foreign state requires a constitutional amendment under Article 368. इसके अंदर Article 368 के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको और फर्दर भी अपन ऐसे जान सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं हैंड रिटन नोट्स। पार्ट 1 यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 के अंदर आपने आ गया इंडिया दैट इज भारत। यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट कितने? 28। यूनियन टेरिटरी कितनी? 8। आर्टिकल 2 एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरीज इन इंडिया। एग्जांपल गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम। सिक्किम कब आया था? असम कब आया था? सिक्किम का आपको मैंने बताया था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था और 22 स्टेट बना था। असम आया था 35 से। Article 3 Birth of new state and territories in India and changes in their names and boundaries. Example जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन इसके लिए अपन को प्रायर परमिशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। ये भी बनता है क्वेश्चन। बिल कैसे बनता है? बिल गया प्रेसिडेंट के पास, फिर राज्यसभा के पास, फिर लोकसभा के पास, फिर प्रेसिडेंट असेंबली, फिर वो एक्ट बन गया। 1956 में 14 स्टेट थी, 6 यूनियन टेरिटरी थी। फिर रिकमेंडेशन आई फजल अली आयोग की, उसके अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1953 के, मतलब रिकमेंडेशन हुआ था, फिर 1956 में आया था। चेयरमैन उसके फजल अली थे, 2 मेंबर थे कुंजरू एंड पनिका। ये आप पीडीएफ में देख लेना, पढ़ लेना। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जिसकी ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, भाषा के आधार पर बना था। और ये हो गया 1956 में पौंडीचेरी बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 1956 में बना था, पहले ये फ्रेंच कॉलोनी थी, अब बन गया यूनियन टेरिटरी। ये हो गया, पहले बॉम्बे था, फिर बॉम्बे से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ पार्ट था वो अल्ट्रेशन वाला था ना, वैसे हो गया। 1961 में गोवा और दमन दीव यूनियन टेरिटरी बन गए थे। नागालैंड 16 स्टेट का बना था। ये क्वेश्चन वैसे तो जुडिशरी के अंदर आते हैं, इनमें आते नहीं है। अपन आगे चलते हैं। ये जैसे 29 स्टेट था 2014 में तेलंगाना, फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी बन गए, तो ये 28वां स्टेट हो गया। और अपन देखते हैं सिंपल नोट, वापस आर्टिकल 1 to 4। इसके अंदर क्वेश्चन गलत हो जाए तो भाई साहब हो ही जाएगा। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 नेम। आर्टिकल 1 इसके अंदर ये देख लो कि इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। यूनियन के अंदर, फेडरेशन के अंदर हो जाता है जैसे यूएस में चल रहा है, 2 अलग अलग होते हैं। आर्टिकल 2 के अंदर अपन को एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स में क्या क्या ध्यान रखना है? दिस अप्लाइज टू एक्सटर्नल और फॉरेन टेरिटरीज दैट वर नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल सिक्किम, अगर पीओके भारत ले लेता है तो इससे लेगा। आर्टिकल 3 चेंजेस टू एग्जिस्टिंग स्टेट, तो एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंजेस करने तो आर्टिकल 3 की मदद से कर सकता है, उसकी इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है एरिया बाउंड्री। आर्टिकल 4 के अंदर आ गया द एग्जम्पशन रूल। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है? कौन सी मेजोरिटी से होता है? सिंपल मेजोरिटी से होता है, ये याद रखना है। और फर्स्ट शेड्यूल वाला याद रखना है, फोर्थ शेड्यूल वाला याद रखना है। फिर अपन आ गए पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। पहले अपन पढ़ लेते हैं, पहले अपन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स कैसा लगता है। पार्ट 2 का आर्टिकल 5 to 11। 5 के अंदर सिटीजनशिप, 6 के अंदर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, 7 के अंदर सर्टेन माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इसका अब देखते हैं अपन थोड़ा हैंड रिटन नोट्स, इसमें आपको अच्छा लगेगा। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। 5 के अंदर आ गया अपने डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। 26 जनवरी 1950 द पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया शैल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन इफ वो बॉर्न होना चाहिए इंडिया के अंदर, या उसके पेरेंट ईदर ऑफ हिज हर पेरेंट आर इंडियन।
या फिर वो हु हैज़ बिन लिविंग इन इंडिया फॉर 5 years, 5 साल तक भारत में रह रही, या फिर हु केम फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948। ये क्वेश्चन भी बना था, एक बार मैं एग्जाम देने गया था जेलो का या किसका, जिसके अंदर बना था हु केम फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड रिसाइडिंग इन इंडिया। हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, इंडिपेंडेंस से पहले। आर्टिकल 6 में क्या आ गया, अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। 7 के अंदर आ गया, अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। आर्टिकल 8 में आ गया, प्रोविजन फॉर द सिटीजनशिप ऑफ PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 9 के अंदर आ गया, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। 10 के अंदर आ गया, द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड विदाउट मेकिंग सच लॉ इन पार्लियामेंट। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, कौन से एक्ट से बना सकते हैं, सिटीजनशिप का एक्ट कौन सा है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। देयर आर 5 वेज टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब ये 5 वे कौन कौन से हैं, एंड देयर आर 3 वेज टू टर्मिनेट। 5 वे तो अपन को सिटीजनशिप एक्वायर करने के हैं और 3 वे है सिटीजनशिप टर्मिनेट करने के। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कितने अमेंडमेंट हुए थे, 1 2 3 4 5 6, 1986, 1992, 2003, 2005, 2020, 2015 एंड 2019। अब हो गए 5 वेज टू गेट सिटीजनशिप। बाई बर्थ ले लो, लेकिन ये फॉरेनर और एनिमीज को नहीं है, पाकिस्तान वाले नहीं रह सकते। सेकंड में हो गया बाय डिसेंट, थर्ड में हो गया रजिस्ट्रेशन से, फोर्थ में हो गया नेचुरलाइजेशन से, या फिफ्थ में हो गया बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। अगर PO के भारत का पार्ट हो जाता है तो वो सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। टर्मिनेट किससे कर सकते हैं, टर्मिनेट करने के 3 हैं, रेनंशिएशन, टर्मिनेशन या डिप्रिवेशन। अब इसका अपन नोट्स देख लेते हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 टू 11 में है, ये है इसकी रेंज। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रांट सिटीजन टू इंडिविजुअल हु हैड देयर डोमिसाइल इन इंडिया ऑन January 26, 1950, important date है, and fulfilled at least one additional condition। वो मैंने आपको ऊपर बताई थी कंडीशन, ये आप जान लो, या तो बॉर्न इन इंडिया, इधर पेरेंट, या फिर 5 साल तक यहाँ रह रहे हो। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, जुलाई 1948 परमिट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, migrated before 19 July 1948, ordinary resident since migration is equals to citizen, migrated after 19 July 1948 must be registered by an officer and resident of for 6 months prior to the application। वो रजिस्ट्रेशन बताया था ना, 5 में से एक। आर्टिकल 7, migrants to Pakistan who returned, people who migrated to Rajasthan after March 1, 1947 but later returned to India for resettlement। अब MCQ क्या बन सकता है इसमें, मस्ट रिसाइड इन इंडिया फॉर 6 मंथ बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, 6 महीने तक यहाँ रहना चाहिए। आर्टिकल 8, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इसका MCQ पॉइंट, इफ दे और देयर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स वर born in undivided India and they can register as the citizen through Indian diplomats, वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आर्टिकल 9 में सिंगल सिटीजनशिप, 2 सिटीजनशिप नहीं ले सकते अपन, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का चलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। डुअल सिटीजनशिप प्रोहिबिटेड है, कहाँ चलती है, US में चलती है, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी ध्यान रखो। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, every person who is citizen of India under the foregoing provision shall continue to be a citizen. This right is subject to any law made by parliament, you cannot be stripped of citizen arbitrarily। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ये पूरी कहानी में यही है। बाकी 22 MCQ कराऊंगा, उसके अंदर सब पता चल जाएगा, स्किप कर लेना, डायरेक्ट MCQ देख लेना बोलेंगे। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ, पार्लियामेंट होल्ड्स द एब्सोल्यूट पावर टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन। MCQ के पॉइंट्स हो गए इसके, स्टेट लेजिस्लेचर हैव जीरो पावर टू मेक सिटीजनशिप लॉज, ओनली पार्लियामेंट बना सकता है।
और किस से बना सकता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। अब अपन देखते हैं इसके MCQ। 22 MCQ देखते हैं अपन इसके। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 अपन करते हैं पार्ट 1 के। ठीक है, 10 क्वेश्चन पार्ट 1 से आएंगे। वैसे तो इतनी बार पार्ट 1 बता दिया, आपको याद हो गया होगा, लेकिन अब अपन MCQ चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ। फेडरेशन बताया था, कौन सी बताया था? यूनियन बताया था, यूनिटरी स्टेट बताया था, यूनियन ऑफ स्टेट। अंबेडकर जी ने कहा था यूनियन टू इंडिकेट दैट स्टेट हैव नो राइट टू सीसीड, ब्रेक नहीं कर सकते, स्टेट के पास में कोई राइट नहीं है तो वो ब्रेक कर सके। विच ऑथोरिटी हैज द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है, आर्टिकल 2 के अंदर लिखा है। A bill for the alteration of boundaries of existing state can be introduced in parliament only with the prime recommendation of। recommendation किसकी होनी चाहिए? recommendation देखते ही president की कर देना, आर्टिकल 3 के अंदर आ गया। और कोई भी हाउस में कर सकते हैं, इधर हाउस में। अंडर आर्टिकल 3 the president must refer the bill to the concerned state legislature। are the views of the state legislature binding on parliament? ये बाइंडिंग नहीं होते हैं पार्लियामेंट में। Parliament can accept or reject the state views। Does a law made under Article 2 or 3 require constitutional amendment? कि नहीं। कितनी बार तो बता दिया नहीं। No, it can be passed by simple majority। बस ये simple majority वाला याद रखना। Which schedules are automatically amended when a new state is created? First और fourth schedule। अगर न्यू स्टेट बन रही है तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल याद रखना, और राज्यसभा की सीट एलोकेशन वगैरह। Which case established that ceding Indian territory to a foreign state requires a constitutional amendment? बेरूबेरी केस के अंदर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सीडिंग टेरिटरी टू फॉरेन नेशंस। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएंगे? अपने आएंगे स्टेट आएंगे, यूनियन टेरिटरी आएगा और एक्वायर्ड टेरिटरीज आएंगे एज पर आर्टिकल सब क्लॉज 3। It is wider expression than Union of India। By which constitution amendment was Sikkim made a full-fledged state of India Union? 36th Amendment Act 1975। Which commission was appointed in 1953 to examine the reorganization of states on a linguistic basis? फजल अली कमीशन। ये तो हो गए अपने आर्टिकल 1 2 4, जिसमें आर्टिकल 4 ही इम्पोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई छोड़ा नहीं है अपन ने। अब अपन करेंगे 11 क्वेश्चन सिटीजनशिप पे। ठीक है, पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? कौन सा है पार्ट? पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11। Who is exclusively authorized to regulate the right of citizenship by law in India? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है, आर्टिकल 11 के अंदर। एब्सोल्यूट पावर ओवर सिटीजनशिप मैटर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन generally follows the concept of single citizenship derived from UK model to promote fraternity and unity। सिंगल सिटीजनशिप होगी तो वो खाली इंडिया पे करेंगे, नहीं तो स्टेट वाइज डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा। Which article states that a person who voluntarily acquires foreign citizenship shall not remain an Indian citizen? कोई इंडिया का है, बाहर चले गया, बाहर की ले ली, तो इंडिया का सिटीजन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? सिंगल सिटीजनशिप चलता है। तो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 9 में। दिस आर्टिकल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप, आर्टिकल 9। What is the crucial cutoff date mentioned in Article 6 for person migrating from Pakistan to India? 19 July 1948। This is the date the permit system for migration was introduced। Under Article 5, to be a citizen, at the commencement of the Constitution, a person needed to a domicile in India and to be born in India।
Either parent born in India, residing in India for 5 preceding years. ऑल ऑफ द अबव. डोमिसाइल होना चाहिए, born in India होना चाहिए, पेरेंट 5 साल तक रेजिडेंट. आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड सिटीजनशिप राइट्स फॉर. आर्टिकल 8 के अंदर कौन आएंगे? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, allows them to register via Indian consular representative abroad. Counselor, consular क्या लिखा है इसमें? Using its power under Article 11, Parliament enacted which major act to govern citizenship after the Constitution commenced? तो कौन सा एक्ट है? Citizenship Act 1955. Under the Citizenship Act 1955, which of the following is not a method to acquire citizenship? बर्थ से, या नेचुरलाइजेशन से, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से? तो ये तीनों से तो ले सकते हैं, ओनिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया से नहीं. 5 मेथड: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन. Which article guarantees the continuance of the rights of citizenship subject to laws made by Parliament? आर्टिकल 10 के अंदर. Ensured citizenship cannot be taken away arbitrarily by the executive. Question 21. Article 7 deals with the citizenship rights of migrants who went to Pakistan after March 1, 1947, but acquired Pakistani citizenship instantly, returned to India under a permit for resettlement, refused to return, went further to another country, returned to India under the permit for resettlement. They must reside for 6 months before registration. यहाँ रिसाइड करना है तो 6 महीने पहले रहो, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ. Question number 22. Does a state legislature in India have the power to pass a law granting state level citizenship? No. The parliament has this power. Citizenship is strictly a union subject under Article 11 and Schedule 7. इसकी आपको PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, या तो जाके लिखो टेलीग्राम पे लॉ RSP 22, या फिर इसको स्कैन कर लो. आर्टिकल 1 से लेके अपन ने पढ़ लिया 11 तक. इतना तो पढ़ ले तो 1 से 11 में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन अपन ने इतना पढ़ दिया, अब तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा. थैंक यू सो मच. टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे.